महाकवि जयशंकर प्रसाद की जीवनी व साहित्यिक उपलब्धि। छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित संघनी साहू के वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। माता पिता एवं भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय व परिवार के सभी उत्तरदायित्व वहन करने पड़े। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए आपने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक विषम परिस्थितियों को जीवटता के साथ झेलते हुए यह युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना सुमन अर्पित करता हुआ 14 नवंबर 1937 को निष्प्राण हो गया। साहित्यिक गतिविधियां। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। आपकी दृष्टि मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। कृतियां। आपकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम प्रतीक, कानन, कुसुम, झरना, आंसुलहर, कामायनिया शामिल है। 4 प्रबंधात्मक कविताएं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिशोलों की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया व अशोक की चिंता अत्यंत चर्चित रही। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित, उपन्यास कंकाल, तितली एवं इरावती, कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, अकालदीप, आंधी, निबंध संग्रह, काव्य और कला, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष। सौंदर्य एवं प्रेम के कवि प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगार रस के संयोग एवं विप्रलंब दोनों पक्षों का सफल चित्रण हुआ है। इनके नारी सौंदर्य के चित्र स्थूलता से मुक्त आंतरिक सौंदर्य को प्रतिबिंबित करते हैं। हृदय के अनुकृत, बाह्य, उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्ता, दार्शनिकता, उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान के साथ बौद्ध दर्शन का सम्मिलित रूप भी इनके साहित्य में मिलता है। रस योजना। आपका मन संयोग श्रृंगार के साथ साथ विप्रलंब श्रृंगार के चित्रण में भी खूब रमा है। आपके वियोग वर्णन में एक अवर्णनीय रिक्तता एवं अवसाद ने उमड़कर सारे परिवेश को आप्लावित कर लिया है। आपके काव्यों में शांत एवं करुण रस का सुंदर चित्रण हुआ है। कहीं कहीं वीरस का भी वर्णन मिलता है। प्रकृति चित्रण। आपने प्रकृति के विविध रूपों का अत्यधिक हृदयग्राही चित्रण किया है। आपके यहाँ प्रकृति के रम्य चित्रों के साथ साथ प्रलय का भी भीषण चित्र भी मिलता है। आपके काव्यों में प्रकृति के उद्दीपन रूप आदि के चित्र प्रचुर मात्रा में। मानव की अंत प्रकृति का चित्रण। आपके काव्य में मानव मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मानवीय मनोवृत्तियों को उन्नत रूप देने वाले उदात्त भावनाएं महत्वपूर्ण है। इसी से रहस्यवाद का परिचय मिलता है। आपकी रचनाएं शक्ति संचय की प्रेरणा देते हैं। नारी की महत्ता। प्रसाद जी ने नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण आदि से युक्त बताकर उसे साकार श्रद्धा का रूप प्रदान किया है। आपने नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहकर नारी को सम्मानित किया है। कला पक्ष। भाषा। प्रसाद की प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में है, परंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। उनकी खड़ी बोली उत्तरोत्तर परिष्कृत, संस्कृत निष्ठ एवं साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होती गई। अद्वितीय शब्द चयन किया गया है जिसमें अर्थ की गंभीरता परिलक्षित होती है। आपने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया। लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य एवं ध्वनात्मक के गुण विद्यमान है। आपने चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र अंकित की शैली। प्रबंध काव्य। कामायनी एवं मुक्तक, लहर, झरना आदि दोनों रूपों प्रसाद जी का समान अधिकार है। आपकी रचना कामायनी एक काव्यिक कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। अलंकार एवं छंद। सादृश्य मूलक अलंकारों में आपकी वृत्ति अधिक है। आपने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि के साथ मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्याय जैसे आधुनिक अलंकारों का भी सुंदर उपयोग किया। विविध छंदों का प्रयोग व नवीन छंदों की उद्भावना इनकी रचनाओं में द्रष्टव्य है। आरंभिक रचनाएं घनाक्षरी छंद में है। आपने अतुकांत छंदों का प्रयोग भी किया है। आंसू काव्य सखी नामक मात्रिक छंद में लिखा। आपने पादा, कुलक, रूपमाला, सार, रोला आदि छंदों का प्रयोग किया। आपने अंग्रेजी के सोनेट तथा बांग्ला के त्रिपदी एवं पयार जैसे छंदों का भी सफल प्रयोग किया। प्रसाद जी में भावना, विचार एवं शैली तीनों की प्रौढ़ता मिलती है। हिंदी साहित्य में स्थान। प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतकारी परिवर्तन किए। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है, वे छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्य धारा को गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं।